दोस्तों, आज आपके लिए एक रुलाने वाली लव स्टोरी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आएगी। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट से हमें नई नई कहानी लिखने में उत्साह मिलता है। धन्यवाद। नम आंखें लिए एक नई कंपनी के ऑफिस में शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का लड़का शहर की लड़कियां मरती थी। लुक में वो किसी राजकुमार या हीरो से कम नहीं है। आज बहुत उदास एक नई कंपनी के ऑफिस में पिछले 3 घंटे से एक मुलाकात के लिए बेचैन बैठ था। हर 15 मिनट में रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बार बार पूछ रहा है, क्या सर फ्री हुए? क्या सर फ्री हो गए? जिसकी तनख्वाह उसके ड्राइवर से भी काम थी, आज वह रिसेप्शनिस्ट उस लड़के पर चिल्लाकर बोली, आप अपनी जगह पर शांत बैठे, जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगी। रुलाने वाली लव स्टोरी इन हिंदी। ऐसा पहली बार हुआ है कि रोहित राय इतना बड़ा आदमी नौकरों की बात सुन रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि रोहित राय की कंपनी दिवालिया होने वाली थी और उसको सारी उम्मीद इस नई कंपनी के मालिक से थी। शायद ये कंपनी का मालिक उसको दिवालिया होने से बचा ले। 3 बजे 4 घंटे इंतजार के बाद रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है, अब आप मैडम के केबिन में जा सकते हैं। बॉस के तक जाने से पहले रोहित को ये तो पता चल गया कि इस कंपनी का बॉस कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। रुलाने वाली लव स्टोरी। केबिन में पहुंचकर रोहित जब बॉस को देखता है तो दंग रह जाता है और कहता है, तुम और इस कंपनी की बॉस हो, ये हो ही नहीं सकता। जाओ, जाकर बॉस को बुलाओ। क्यों, मैं तुमको बॉस नहीं लगती? और अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। ऋतु, तुमको मेरी हालत का अंदाजा नहीं है। मैं किस हॉल में हूँ? तुम अपनी जबान से मेरा नाम मत लो, मैडम कहो मुझे। नहीं तो धक्के मारकर ऑफिस से निकलवा दूंगी। सॉरी मैम, अब ऐसी गलती नहीं होगी, रोहित ने जिल्लत भरी आवाज में बोला। ऋतु, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की सारी जानकारी है। जाओ अपने बाप से कह दो, तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो सब हुआ है मैंने ही किया है। ये बदला है मुझे धोखा देने का। कैसा धोखा? रोहित ने नम आंखों से कहा। भूल गए तुम और तुम्हारे बाप ने मुझे कैसे ठोकर मारकर भगाया था। तुम्हारे बाप ने तो मुझे गंदा खून तक कहा था। मेरे पूरे परिवार को आधी रात में घर छोड़कर जाना पड़ा। इतना सब करके तुम भूल गए सब। ये तुम क्या कह रही हो ऋतु? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो चाहकर भी उस दिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। बस इतनी सी बात। क्या तुमको नहीं पता क्या हुआ था? उस दिन मैं अपना सारा घर बार छोड़कर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बसने आती थी। मैंने 4 घंटे इंतजार किया। उस रात का आंधी तूफान भी मुझे तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सका। उस तेज बारिश में 4 घंटे खड़े खड़े मैंने अपने अरमानों को जलते देखा। तुम्हारे बाप ने धमकी दी, अगर मैं ये शहर छोड़कर नहीं गई तो मेरी छोटी बहन कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तुम्हारा बाप 20 लोगों के साथ मेरे घर पर आया और मेरा घर जलाकर गया और तुमको कुछ भी नहीं पता। रुलाने वाली लव स्टोरी। कैसे मैं आधी रात को अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भागी। कैसे मेहनत मजदूरी कर कर मैंने अपने परिवार को पाला, छोटी बहन को पढ़ाया। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम तो अपने महल में आराम से सो रहे होंगे। तुम तो सबसे रईस बाप की औलाद, जिसको गंदी लड़की से प्यार हो गया था। यह क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे साथ सच में ये सब हुआ है तो आज से मैं अपने बाप की शकल तक नहीं देखूंगा। उस रात मेरे साथ क्या हुआ क्या तुमको नहीं पता? जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था तब मेरे पिता ने मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम देकर रोक दिया। मैं चाहकर भी उस दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तुमको पता है, आज तक मैंने अपने पिता से बात नहीं की। रुलाने वाली लव स्टोरी। तुमको मालूम नहीं मैंने कितनी कोशिश की तुमको ढूंढने की, कितनी बार मैंने अखबारों में छपवाया। तुमने तो पढ़ा होगा। रोहित इंटरनेट से कुछ पेपर की कटिंग निकाल ऋतु को दिखाता है।
ये सब एक देखकर ऋतु के पैर तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि गुस्से में जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी और यह सोचकर उसने पिछले 10 साल गुजारे कि रोहित ने उसको धोखा दिया, आज वह गुस्सा ये सच समझ नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे से लिपट कर जोर जोर से रोने लगे और दोनों अपने अतीत को याद करने लगे।